तो आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि अगर आपके घर प्लास्टर आप लोग कर चुका है और आप लोग चाहता है कि भैया इसमें हमारा प्लास्टर जो है हमें कितना दिन तक क्यूरिंग करना पड़ेगा, यानी कि तराई करना पड़ेगा। क्योंकि शर्मा जी इसी चक्कर में दोस्तों आगे पेंट को भी दोस्तों खराब कर डालेगा। क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपर तरीका से प्लास्टर में ही ध्यान नहीं देंगे तो पेंट तो आगे जाके खराब होगा ही दोस्तों। क्योंकि जिस चीज को हमें अंदर में जो हमारा चीज रहेगा वही अगर खराब है तो बाहर में तो दोस्तों खराब उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इसलिए आज इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रॉपर तरीका से इस वीडियो आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यूरिंग का प्रोसेस जो होता है, तराई करने का जो प्रोसेस होता है प्लास्टर का, वो कितने दिन तक है। क्या एक दिन के लिए है, क्या 7 दिन के लिए है, क्या 10 दिन 15 दिन या फिर 1 महीना तक हमें क्यूरिंग करना पड़ेगा। तभी हमारा जो प्लास्टर है वो स्ट्रांग भी होगा और आगे हमारा पेंट को भी डैमेज नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज ये आपका प्लास्टर का वॉल है, प्लास्टर का दीवार है दोस्तों। इसमें आपने प्लास्टर को चिपक दिया है अच्छे से, लेकिन यही प्लास्टर का दीवार अगर जो पानी होता है, क्योंकि ये तो सीमेंट से प्लास्टर हुआ है, अंदर में दोस्तों उसका फक्का रहेगा, तो पानी अगर उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से पी लिया है ना प्लास्टर, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन यही प्लास्टर इसको अगर जी भर के पानी नहीं पिलाया तो जब आप लोग पेंट करेंगे ना तो पेंट का जो पानी है वो प्लास्टर तो कहेगा कि भैया मैं तो बरसों से भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। तो जब भी उसमें आप लोग पेंट करेंगे ना तो प्लास्टर जो है अपने अंदर सब खींच लेगा और जो हमारा पेंट है बबुआ वही फेड होना शुरू हो जाएगा। तो प्लास्टर की केस में सबसे पहले इस चीज को बारीकी से समझना और ध्यान देना दोस्तों कि आज आपका प्लास्टर खत्म हो चुका है, या तो शुरुआत से ही प्लास्टर का जो दीवार है, जो हमारा ब्रिक्स है, जो ईटा है, उसको भैया जी भर के 1 दिन पहले पानी पिला लो। यानी कि दीवार जो है दिखना चाहिए दोस्तों उसमें पानी का सेद लगा हुआ है, यानी कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब जो ब्रिक्स का वॉल है वही अपने अंदर पूरा पानी खींच लिया है। अब 1 दिन पहले आपने तराई या फिर क्यूरिंग कर चुका है, करने के बाद अगले दिन आपने प्लास्टर को शुरू कर दिया। अब प्लास्टर जैसे हमारा फिनिशिंग हो गया, आज हमारा प्लास्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग हो चुका है। और क्या करना दोस्तों, कल से यानी कि सुबह, आज शाम तक हमारा प्लास्टर खत्म हो चुका है, कल सुबह हमें शुरू करना है क्यूरिंग का प्रोसेस। सुबह के क्यूरिंग करो, फिर देखना कि प्लास्टर की शुरुआत में जो वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा जो पानी है वो अपने अंदर ले रहा है दोस्तों। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा प्यासा भी होता है हमारा प्लास्टर। आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप लोग 1 गिलास पानी इस तरह से मारेंगे तो तुरंत अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि वो प्यासा है प्लास्टर। वो चाहता है कि भैया मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो ताकि मैं भी आगे तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँ, है ना। तो शुरुआत में क्या करना कि सुबह आपने क्यूरिंग शुरू कर दिया, फिर दोपहर को फिर प्लास्टर कहेगा कि भैया हमें जी भर के पानी पिलाओ, फिर दोपहर को आपने फिर से आपने क्यूरिंग किया, तराई किया, फिर शाम को तराई किया। यही जो प्रोसेस है, सुबह जैसे हमारा डॉक्टर दोस्तों जैसे हमें दवाई देता है ना कि 2 गोली सुबह को लो, 2 गोली दोपहर और 2 गोली रात को लो, और टाइम टू टाइम जो दवाई है इसको खाते रहना, बस आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। वैसे ही प्लास्टर का केस में भी सेम प्रोसेस है। सुबह को क्यूरिंग करो, दोपहर को क्यूरिंग करो और रात को क्यूरिंग करो, एक टाइम भी छूटना नहीं चाहिए। और ऐसा मतलब 5 दिन तक आपको ये जो 3 टाइम है, 1 दिन 2 दिन 3 टाइम जो है, 3 टाइम आपको 5 दिन तक क्यूरिंग करना होगा। और आगे फिर आप लोग दिन में 2 बार कर सकता है। 5 दिन जब आपका गुजर गया है तो आगे 6वां दिन में आप लोग सुबह को तराई किया और शाम को तराई किया। इस तरह से करते करते दोस्तों 7 दिन तक चला गया, फिर 5 से लेकर 2 दिन और हो गया, यानी कि 7 दिन हो गया। और 7 दिन में दोस्तों सुबह और शाम 2 टाइम चला, और फिर 7 दिन जब गुजर गया आगे जाके सिर्फ 1 टाइम ही दिन में आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा, वो भी शाम को क्यूरिंग कर दिया, पूरे दिन रहा कोई बात नहीं, 7 से लेकर 10 दिन तक के अंदर। लेकिन जो हमारा क्यूरिंग का प्रोसेस होता है वही होता है दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक आपको कम से कम 10 दिन आपको क्यूरिंग करना ही करना है। और 10 दिन क्यूरिंग होने के बाद आप एक चीज नोटिस करना कि भैया जो हमारा घर की मालिक है, जैसे मैं शर्मा जी का जल्दबाजी करेगा कि लड़की का शादी देना है या फिर कुछ भी, या फिर दीपावली या फिर होली आ रहा है, तो हमें जल्दी से पेन को
पेंट कर देना है हमारी दीवार को, ऐसा नहीं। हमारा प्लास्टर 10 दिन कंप्लीट हो चुका है उसका क्यूरिंग का प्रोसेस, और आगे तक 15 दिन कम से कम आप एक चीज नोटिस करना, फिर आगे 15 दिन के अंदर दोस्तों देखना कि जो हमारा प्लास्टर का दीवार है चारों तरफ सूख गया है, लेकिन किसी किसी जगह में दोस्तों गीला गीला आपको नजर आएगा, और उसी जगह में पेंट कर देंगे फिर वो भी पापड़ी बन के निखरना शुरू हो जाएगा। तो उसको आपको प्रॉपर तरीका से सुखाना है। सुखाने का टाइम 25 दिन नॉर्मली दोस्तों, मिनिमम जो है आपने 10 दिन तक क्यूरिंग किया, फिर आगे 15 दिन छोड़ दिया ऐसी सफेदी, यानी कि 25 दिन का क्यूरिंग से लेकर अंत तक 25 दिन आपको गिनती करना है। फिर जाके आपको पेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू करना है। अब देखना एक चीज दोस्तों, जब भी आप 25 दिन की बाद पेंट करेंगे ना, तो सबसे पहले अगर वॉल पुट्टी भी करेंगे तो प्लास्टर कहेगा कि भैया हमें बस हमारी ऊपर में रहो, अंदर में मत आओ, क्योंकि हमने जी भर के पानी पी चुका है ना। और पुट्टी तो ऐसे रहेगा दोस्तों, क्योंकि उसका पानी प्लास्टर के अंदर नहीं जाएगा। और पुट्टी के ऊपर जब आप लोग प्राइमर करेंगे तो पुट्टी कहेगा प्राइमर को कि भैया प्लास्टर बबुआ जो है वो हमें हमारा जो रस है वो अंदर नहीं ले रहा है, तो हम भी ऐसे रहेंगे, तुम्हारे पास जितना रस है तुम उतना ही रख लो। फिर प्राइमर जो है वो पेन को भी कहेगा कि भैया जो प्लास्टर है उन्होंने जी भर के पानी पी चुका है, और इसलिए हम कोई भी या तो पुट्टी या फिर प्राइमर या फिर पेन जल्दी से दोस्तों हमारे पास जितना पानी मौजूद है उतना ही रहेगा। यानी कि एक दूसरे को मतलब किसी से उधार नहीं लेंगे हम लोग, और आगे जाके बहुत साल तक दोस्तों लास्टिंग करेंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों पेंट का कंप्लीट प्रोसेस। और जल्दबाजी के कारण कभी भी किसी हद तक दोस्तों प्लास्टर में ऐसा नहीं कि भैया आपने प्लास्टर को आज हमने कर दिया है और करने के बाद बस लेबर को कह दिया कि भैया तराई हो गया, लेबर कह दिया कि हाँ मालिक तराई इसमें हो चुका है, लेकिन घंटा जो लेबर होता है ऐसे 2 मग यहाँ से दिया, 2 ग्लास इधर से दिया, बस किसी जगह में पानी गया किसी जगह पर गया नहीं। और देखना इस केस में अगर प्लास्टर आपका पानी बहुत ज्यादा नहीं पिया है ना, तो आप अगर ऐसे भी हाथ रगड़ेंगे तो प्लास्टर जो है उसमें जो बाली है ऊपरी वाला का हिस्सा का वो झड़ना शुरू हो जाएगा। तभी समझ जाना कि इस दीवार जो है वो प्रॉपर तरीका से पानी नहीं पिया है। और अगर प्रॉपर तरीका से उसी दीवार अगर पानी पी चुका हुआ तो यकीन मानिए ना, जो प्लास्टर का जो दीवार है ना उसमें अगर एक बूंद ऊपरी भाग में अगर एक रेता भी रहेगा, बाली भी रहेगा, तो वो छूटेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर तरीका से स्ट्रॉन्ग हो चुका है अंदर ही अंदर। इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान देना है। और आप अगर घर की मालिक है यार, तो किसी अनजान लेबर के ऊपर में विश्वास नहीं भी करना। अगर बहुत विश्वास वाला आदमी है फिर विश्वास करना, नहीं तो जो कम से कम प्लास्टर में जो प्रोसेस होता है क्यूरिंग का तरह का, उस चीज को आपको बारीकी से समझना है और फिर किसी एक अच्छा इंसान को उसका तराई का जो प्रोसेस है उसको बताना है, फिर उसको जिम्मेदारी देना है। फिर मिलेंगे। क्या होगा अगर बाहर से कोई आएगा तो आपकी घर के अंदर जब झांक के देखेगा दोस्तों, तो उसे इतना मालूम नहीं होगा कि अंदर में उस घर के अंदर पर आपने कितना सीमेंट डाला था, कितना स्टील डाला था, कितना ईंट डाला था, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ दिखाई देगा तो घर का जो पेंट है, बाहरी दीवारों का पेंट या फिर अंदर की दीवारों का पेंट। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, आपने 50 लाख खर्चा कर दिया और पेंट करने की बाद जरा सी भी कुछ दिनों की बाद अगर आपकी पेंट में खराबी हो जाएगा, पेंट पापड़ी बन के झड़ रहा है या फिर डैमेज हो रहा है, क्रैक्स यार क्रैक्स हो रहा है, और बाहर से अगर कोई आगे आपको कहेगा कि भैया आपका घर देखने में मजा नहीं आ रहा है, आपकी घर का पेंट खराब लग रहा है, तो दोस्तों आपका कैसा महसूस होगा? क्या होगा अगर बाहर से कोई आएगा तो आपकी घर के अंदर जब झांक के देखेगा दोस्तों, तो उसे इतना मालूम नहीं होगा कि अंदर में उस घर के अंदर पर आपने कितना सीमेंट डाला था, कितना स्टील डाला था, कितना ईंट डाला था, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ दिखाई देगा तो घर का जो पेंट है, बाहरी दीवारों का पेंट या फिर अंदर की दीवारों का पेंट। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, आपने 50 लाख खर्चा कर दिया और पेंट करने की बाद जरा सी भी कुछ दिनों की बाद अगर आपकी पेंट में खराबी हो जाएगा, पेंट पापड़ी बन के झड़ रहा है या फिर डैमेज हो रहा है, क्रैक्स यार क्रैक्स हो रहा है, और बाहर से अगर कोई आगे आपको कहेगा कि भैया आपका घर देखने में मजा नहीं आ रहा है, आपकी घर का पेंट खराब लग रहा है, तो दोस्तों आपका कैसा महसूस होगा?